नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और थैंक यू सो मच पर्सनल टैरो रीडिंग और हवन सर्विसेज बुक करने के लिए। और जिन लोगों ने अभी तक बुकिंग नहीं करी है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हवन बुकिंग कर सकते हैं, पर्सनल टैरो रीडिंग की बुकिंग कर सकते हैं, है ना। तो जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अब हम आते हैं आज की रीडिंग पर। तो आज की रीडिंग है क्या है विधि का विधान, या फिर जो भी सिचुएशन आपके साथ हो रही है वो क्यों हो रही है, उसके पीछे का मीनिंग क्या है ना। तो देखिए, जो भी आपकी परिस्थिति हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, पहली बात तो विधि का विधान ये आपको यहाँ पे ये सीखना होगा कि दोनों इन्वायरमेंट में, दोनों परिस्थितियों में कैसे काम करना है, ठीक है। अब दोनों का मतलब यहाँ पे ये है कि मतलब जब परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हैं तब भी, और जब आपके अनुकूल नहीं हैं तब भी। मतलब कि जब आपको ऐसा लगता है कि हाँ, बाहर के लोग आपके काम को सपोर्ट कर रहे हैं, जब आपके लिए सब कुछ चीज़ें ईजी हैं, या जो आपको चाहिए है वो अगर आपको सब आसानी से मिल रहा है, तब काम करना तो देखो इजी होता है, हर कोई कर सकता है ऐसे माहौल में काम, है ना। पर इसके साथ साथ जो प्रकृति है, जो यूनिवर्स है, वो आपको ये भी सिखाना चाहते हैं साथ के साथ कि जब परिस्थितियाँ आपके प्रतिकूल हैं, जब आपके अनुसार नहीं चल रहा है, जब आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं चीज़ें और पास, तब कैसे कर्म करते रहना है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है ना। तब आपको हताशा होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि हैं आप इंसान। जब आपको अपने ही लोग आपका विश्वास नहीं करेंगे, आपके अपने ही लोग आप पर डाउट करेंगे, जब आपको क्वेश्चन करेंगे बार बार, या आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, और कभी कभी ऐसा होता है आपके साथ कि आप उनके लिए खूब अच्छा कर लें, ऐसा नहीं है कि आप उनके लिए अच्छा नहीं करते हैं, आप अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से पूरी करते हैं, उनके लिए आपके इंटेंशन भी सही है, पर फिर भी वो आपसे कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, कभी ये नहीं दिखाते हैं कि वो आपसे खुश हैं या आप पर प्राउड फील करते हैं ना। तो क्या होता है, फिर आपको ऐसा लगने लगता है कि मैं गिव अप कर दूँ, या बाहर के लोगों के जो इंटेंशन है वो मेरे लिए सही नहीं है, तो आप क्या है, आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है, निराशा होती है ना। तो ऐसे जब निराशा वाले दौर में हैं आप, जब ऐसी परिस्थितियां हैं कि जब आपके बाहर की चीज़ें आपके हिसाब की नहीं है, मतलब कि आप तो अच्छा ही कर रहे हो पर बाहर से आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तब भी खुद पर गिव अप ना करना, तब भी अपनी जिम्मेदारियों पर गिव अप ना करना, और जो यूनिवर्स में फेथ है, मतलब जो कि आपका ब्रह्मांड में, भगवान में, या जिस भी भगवान को आप मानते हैं, अगर उसमें आपका विश्वास है, वो विश्वास और प्रबल हो जाए और स्ट्रांग हो जाए, है ना। ऐसी परिस्थिति में ये आपको, जो विधि का विधान है, परमेश्वर हैं, वो आपको ये सिखाना चाहते हैं, है ना। जब मानो शायद वही है, देखो, आसानी जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी कर्म किया ना, विपरीत परिस्थितियों में भी गिव अप ना करके बस आगे बढ़ता रहा, उसी के लिए ये दुनिया है, उसी के लिए राजयोग है ना। तो बस यही आपको जो विधि का विधान है, यही है कि आपको अपने ऊपर संयम रखना, कंट्रोल रखना, कि देखो, जब तक चीज़ें अच्छी हैं, सही सही चल रही हैं, जब आपकी पतंग पूरी उड़ रही है, तब तो सही है। पर लेकिन जहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है, जहाँ आपको ऐसा लगता है कि लोग आपकी पतंग काटने आए हैं, तब आपको अपना मोर्चा संभालना, ये सिखाना चाह रहे हैं आपको परमेश्वर, है ना। तो वो चीज़ आपको एम्प्रेस बनाएगा, मतलब वो आपको एक टॉप मोस्ट ऑर्डर में ले जाएगा। मतलब जो कहते हैं ना, हर किसी को नंबर वन बनना होता है, हर कोई चाहता है कि वो नंबर वन रहे, हमेशा बेस्ट रहे। लेकिन नंबर वन बनने के लिए असली काम कौन करता है? जो कर्म करेगा वही तो नंबर वन बन पाएगा ना, वही तो सबसे अच्छा रह पाएगा, है ना। तो यही आपको जो परमेश्वर है वो सिखाना चाहते हैं। आप स्टार तो ऑलरेडी हैं, आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं एक स्टार वाली, और एक जो कहते हैं ना, एक अच्छी क्वालिटी, जो एक बेस्ट क्वालिटीज़ होती हैं, या बेस्ट स्किल है, टैलेंट है, वो सब तो है आपके पास। लेकिन उसको जब
उस सिचुएशन में भी यूज़ करना जब वहाँ पे आपके लिए चीज़ें मुश्किल बनती जा रही है ना। तो अगर आप मुश्किलों में भी अपने टैलेंट पर गिव अप नहीं करेंगे, अपनी अच्छाई पर गिव अप नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली आप एक एम्प्रेस क्वालिटी में आ सकते हैं। मतलब कि आप इस वर्ल्ड की जो बातें हैं या जो आपकी चिंताएं आज सताती हैं, जो शायद आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको मानते नहीं हैं या कहीं ना कहीं आपके ऑपोजिट में आपको टारगेट कर रहे हैं या निशाना बना रहे हैं आपको अपनी बातों का, तो ये सब क्या है, ये सबको आपको पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए ही ये विधि का विधान है। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको ये देखना होगा कि आपकी ग्रोथ तो होती है, ठीक है, ग्रोथ देखो हर कोई चाहता है कि उसकी ग्रोथ हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, है ना। किसी का भाई एक सोचने समझने की क्षमता उसकी एक समझदार इंसान वाली हो, मैच्योर इंसान वाली हो। लेकिन ये समझदारी आती कहाँ से है? समझदारी आती है, ठीक है, एक तो होता है कि अपनी आप जो भाई पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं, जो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, महान लोगों की बातें सुन रहे हैं वो। लेकिन सबसे बड़ी समझदारी होती है इंसान की जो वो अपने जीवन से सीखता है ना, उससे बड़ी समझदारी और कहीं किताबों में भी नहीं होगी, है ना। तो यही आपसे परमात्मा चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने जीवन की जो पढ़ाई है, जो आपने अपने जीवन से सीखा है, अपने जीवन से जो आपने ज्ञान पाया है, उससे अपनी ग्रोथ करिए, उससे अपनी यूनिक आइडेंटिटी बनाइए, है ना। देखो आप दूसरे की बातें पढ़ेंगे तो वो डेफिनेटली वो दूसरे का अनुभव है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, है ना। लेकिन जब आप अपने अंदर झांकते हैं ना कि मैंने क्या क्या कांटे और फूल झेले हैं जीवन में, है ना, कि आपके लाइफ की सफ़र में क्या क्या आपके उतार चढ़ाव आए, क्या क्या पड़ाव आए, क्या क्या आपके रुकावटें आई हैं और कौन कौन सी ब्लेसिंग्स भी आई हैं, है ना। फूल के रूप में एक परमात्मा हमेशा हेल्प करता है अपने लोगों की भी। तो जब आप वो सब कुछ देखना चालू करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर असली क्वालिटी क्या है ना, कि आपके अंदर अपना ही खुद का कितना एक प्रबल शक्ति है, जिसको शायद दूसरों से फिर किसी दूसरे की सहमति की या दूसरे की रज़ामंदी की या मनावनों की ज़रूरत नहीं है। जो शायद लोग इस बात का आपका फ़ायदा उठाते हैं कि भाई ये इंसान भोला इंसान है ना। तो ये सब चीज़ों को तोड़कर टैकल करके आपको आगे निकलना है। इसलिए ही ये जो परमेश्वर हैं आपके साथ ऐसी परिस्थितियां डाल रहे हैं जहां आपको ऐसा लग रहा है कि आप निराश हैं या आप पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है या आप अकेले हैं। आपको अकेले इसलिए ही करा जा रहा है ताकि आप अपनी खुद की जो समझदारी है वो डेवलप कर सकें, ताकि आप अपने जीवन को अपने नज़रिए से पढ़ सकें। इसलिए आपको अकेला किया जा रहा है। तभी आप अपना खुद का जो एक मानसिक विकास है, जो आप समझने की क्षमता है, वो आपकी इतनी ग्रो कर जाएगी कि फिर आप हर इंसान को समझ पाएंगे। जो इंसान सच में दुखी है उसको भी, और वो इंसान जो शायद धोखाधड़ी की नीयत से आया है ना। क्योंकि दुनिया सिर्फ ब्लैक और वाइट नहीं होती है ना, दुनिया में तो हर तरीके के लोग होते हैं। तो जब आप अपने अंदर झांकेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आपके अंदर ही इतना खुद का एक परमेश्वर होता है ना, वो इंसान के अंदर एक पहले से ही इनबिल्ट इंटेलिजेंस देकर भेजते हैं, एक बुद्धि देकर भेजते हैं। तो जब इंसान अपनी ही जो नेचुरल बुद्धि होती है ना उसमें टैप कर जाता है ना, जब वो उस बुद्धि को वो पा लेता है, अनलॉक कर लेता है, डिकोड कर लेता है, तब उसको दुनिया एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखने लगती है ना। लोग साफ साफ दिखने लगते हैं कि वो अंदर से कैसे हैं। तो बस यही आपको करना है, अपने आप को आगे बढ़ाते रहना है, चाहे जो हो जाए, चाहे परिस्थिति आपके फेवर में हो, आप ही की दिशा में चल रही हो, चाहे परिस्थिति आपकी विपरीत दिशा में चल रही हो, आपको अपने जो सफ़र है उसमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है सही इंटेंशन के साथ और अपने एक अच्छा इंसान बनने के और अपना और समाज का कल्याण करने के इंटेंशन के साथ।
यही विधि का विधान है और यही परमात्मा आपको सिखाना चाहता है। अगर आप सीख गए तो आपकी लाइफ कुछ ऐसी बदल जाएगी, टॉप मोस्ट ऑर्डर में आप पहुंच सकते हैं। वरना परमात्मा ने तो सबको दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आप परमात्मा से शिकायतें करके यहाँ गिव अप करना चाहते हैं या सादा जीवन बिताना चाहते हैं, तो वो भी हर इंसान के जीवन में ऑप्शन होता है ना। तो बाकी ये है कि चॉइस इज़ योर्स, और चॉइस के साथ साथ ये डिपेंड करता है कि आपके कर्म क्या है ना। आप जो जैसा कर्म करेंगे, जिस नीयत से कर्म करेंगे, वैसे ही आपका जीवन बढ़ता जाएगा, बनता जाएगा। आगे आने वाले 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में आप वैसा ही जीवन अपना पाएंगे। जैसा आप आज सोचेंगे, जैसा आप आज कर्म करेंगे, वैसा ही आने वाले 5, 7, 10 साल में होता जाएगा। तो यही विधि का विधान है, परमेश्वर की नियत है आपके लिए। और आई होप कि परमेश्वर की हमेशा कृपा आप लोगों पर बनी रहे, प्रोटेक्शन बना रहे, और आप अच्छे लोगों से मिले, अच्छी बातें सुने, ऐसे लोग जो आपको अच्छे रास्ते पर बढ़ाएं, ना कि आपका फ़ायदा उठाएं। तो आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद अपनी एनर्जी मेरे चैनल पर शेयर करने के लिए और मेरी रीडिंग्स को सुनने के लिए। और अगर आप पर्सनल टैरो रीडिंग और हवन सर्विसेज चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।